वक्त भी तैयार थे, वी आर प्रिपेयर्ड टुडे आल्सो। द बिलीफ इन आवरसेल्फ कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। कायदे आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, वी हैव रीएस्टैब्लिश्ड। ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीएस्टैब्लिश की मिनटों में की। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में तजलील से भरपूर शिकस्त भारतीयों को जमीन, फजा, पानी, साइबर और एलओसी हर जगह याद रहेगी। किसी को शक है तो वो याद रखे, एक केस दिखा चुके, दूसरी केस के लिए कोई हमें छेड़ कर देख ले। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मार्का हक में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ही नहीं भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत की जारियत का घंटों में मौसर जवाब दिया। भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। पाक अफवाज कौम की उमंगों पर पूरी उतरी। बामी मुआहिदे के तहत सऊदी अरब के लिए खतरा हमारे लिए भी खतरा है। कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। पहलगाम वाक़े को 1 साल हो गया, सबूत कहाँ है? जवाब दे, कौन लोग थे जिन्होंने ये कराया? पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। डीजी ISPR ने कहा कि भारत के सियासतदान कम, जंगजू ज्यादा रखते हैं। भारत कई दिहाइयों से ये झूठा बयानिया बना रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत ने बयानिए के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवा कर इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। भारत को नसीहत है कि सच बोलना सीखे। हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहाँ से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है। ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े। गंदी जबान से कराची का नाम लें और फिर देखें कराची वाले इनके साथ क्या करते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अब की बार पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहां से इनका आगाज होता है वहां से जब हम बराबर करते आएंगे तो आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। किसी के जहन में अगर कोई खुशफहमी है तो वो दूर करना हमारे लिए मिनटों का काम है। सबके बात है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कि जब मार्के हक में हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया तो उसने किसको बुलाया अपने पास, अपने घर में? वो जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है उसका, अफगान तालिबान रजीम का, कि आओ यार कुछ हमारी मदद करें, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, बैठ के तुमसे एक दूसरे को जो क्लेम करते हैं कि हम पता नहीं कौन से कि हम इस्लाम के बड़े अलमबरदार हैं, और यारी लगाई हुई है दोस्त जो कि हिंदुत्व का प्रचार, जो हर किस्म की मिनॉरिटीज पे, हर किस्म के मुसलमान पे, हर किस्म का जुल्म करने में सबसे आगे पेश है। भारत को सबक सिखाया तो उसने नाम निहाद अफगान वज़ीर ख़ारजा को बुलाया। नाम निहाद इस्लाम का प्रचार करने वालों के हिंदुत्व का प्रचार करने वालों से यारी है। ग़ज़ब लिल हक़ से सरहद पार सलाहियत कम हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पहली बार दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए,
پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی ایما پر ہو رہی ہے. بھارت اور افغانستان بری طرح بے نقاب ہو چکے. کفار کے ساتھ معاہدہ اور اسلامی ملک پر حملہ ان کے لیے جہاد ہے. خارجی نور بری کئی سال سے اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. ٹیکس میں, ان کی فوج میں, ان کی سوسائٹی میں ہندتوا کی پھیلتی جا رہی ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. کوئی مردانہ نام رکھ لو. بھارتی فوج کو پروفیشنل فوج بننے دو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے مارکہ حق میں اور اس کے بعد عوام کو اچھی انٹرٹینمنٹ فراہم کی. بھارتی میڈیا نے لاہور میں پورٹ بنا دی. نیوی والے بھی پوچھتے ہیں کہ لاہور میں پورٹ کہاں ہے. یہ کبھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. بھارت اگلے پچھلے دونوں سندور کی تیاری کر لے. ہم اس وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. مارکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی. تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے. بھارت کو اپنی بحری طاقت پر بہت ناز تھا. بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر جارحیت کی ہمت نہیں کی. ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے بریفنگ میں بتایا، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. So targeted Indian data centers, affecting their digital space, کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن، جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کرٹیل کر دیا. اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا 4 رفیل، 1 سو-30، 1 MiG-29، 1 میراج 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا. مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں. پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز گرائے. ہم نے بھارت کا ایک بغیر پائلٹ طیارہ بھی مار گرایا. اب ہمیں پہلی بار کہنا پڑے گا کہ ہمارا سکور 8-0 ہے. ڈیپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کی نیوز بریفنگ. بتایا کہ ہم نے ٹرائی سروس پلانز کی گائیڈنس طے کی. ایئر فورس نے پہلی بار ملٹی ڈومین آپریشنز کو انٹروگیٹ کیا. ہم دشمن کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو مانیٹر کر رہے تھے. بھارت کو اپنی فورس کو ری الائن کرنا پڑا. دشمن ہمارے بارڈر کے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. پی اے ایف سائبر فورس نے بھارت کے ڈیٹا سینٹرز کو ٹارگٹ کیا. Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down.
मार्काए हक में श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फजाइये ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फजाइये ने दुनिया के सर-ए-फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। पाक फजाइये को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में शानदार तकरीब हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की पाक फजाइये के जवानों को कामयाबी पर मुबारकबाद, तारीफी असनाद पेश की। कहा कि पाक फजाइये ने भारतीय जौहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइये के जवानों को मार्काए हक में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फजाइये ने दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। चार स्कूल बन रहे हैं, वहाँ पर बच्चियों को फ्री एजुकेशन होगी, वहाँ पर उनकी खाना पीना फ्री होगा, यूनिफॉर्म फ्री होगी, ई लाइब्रेरीज होंगी। ये जो आपको लैपटॉप दिए गए हैं, इसका भी यही मेरिट है और आप पाकिस्तान का फख्र हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और सालिसी के अमल में सियासी और अस्करी सतह पर मौसर किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की खदमात सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खदमात को भी हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि होनहार तलबा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर लैपटॉप हासिल किए। लैपटॉप किसी एहसान के तौर पर नहीं बल्कि तलबा की तालीमी काबिलियत के एतराफ़ में दिए गए और तमाम तकसीम मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर की गई है। मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए एक पुरअज़्म, फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने नुमायां अमली कामयाबियाँ हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मार्काए हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम, कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए जौहरियत का मुतवाज़न फैसला कुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। आर्मी ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी नेवी ने, सब ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। लेकिन एक चीज़ जिसको हम मेंशन नहीं करते इतना, वो ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस वक्त कैसे रोल प्ले किया और किस तरह एडवांस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग पहले से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद वो एडवांस इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट निकलती थी और उससे हमारे रिजल्ट बहुत अमेजिंग निकले। मार्काए हक में पाकिस्तान के जवाब पर भारत को सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा कि अब बस करें। जो जंग भारत ने शुरू की, खुद उसको रुकवाने के लिए भाग दौड़ करता रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारे पास ऐसी सलाहियत थी कि भारत की हर चाल का पहले से पता चल जाता था। बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराहान के दरमियान तसलसल के साथ मिसाली राब्तों ने तारीख रकम कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।